रहा है कि भारत की इस मुकद्दर जगह पर जहां पर हम लोगों ने राज किया है, यहाँ खड़े होकर कुछ ऐलान करने का अवसर मुझे हासिल हो रहा है। इसका आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, खुशामदीद। आप लोगों के सामने तीन राष्ट्रीय पार्टी हैं, बीजेपी, जुल्म की पार्टी, सांप्रदायिकता की पार्टी, हिंदू मुस्लिम कराने की पार्टी, झगड़े की पार्टी। आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं, आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा करने चाहते हो क्या? हाथ खड़ा करो चाहता है तो। आप अपने घर में मोहब्बत चाहते हो? हाथ खड़ा करो। कितने लोग मोहब्बत चाहते हो? तो ये जो मुल्क है ये हमारा घर है, इसके अंदर हमें मोहब्बत कायम करनी पड़ेगी। इसके अंदर हमें ऐसे लोगों को जो नफरत फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं, उनको हटाना पड़ेगा। कि आपके इस मुकद्दर जगह के आसपास एटीएम नहीं है, कहीं आसपास 1-1.5 किलोमीटर तक एटीएम हो, बता दूंगा। यहाँ 5G काम नहीं करता है, यहाँ कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ आज भी बच्चे 3 में पढ़ते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पानी की समस्या भी बहुत है। क्यों है? क्योंकि भारत एक मुल्क जिसकी राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली का दिल मेरे भाइयों चांदनी चौक है। आप लोग सब जानते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है और चांदनी चौक नंबर 1 पर आती है। चांदनी चौक नंबर 1 पर आती है। नंबर 1 के साथ इनका ये दोगलापन है, तो बाकी के साथ दोगलापन क्या होगा आप जानते होंगे। आपका जो हाथी निशान है वो भी नंबर 1 पर है, ध्यान रखिएगा। हाथी निशान भी नंबर 1 पर है। अगर आपको इंद्रलोक में जो लात मारी गई है उसका जवाब देना है तो आपका हाथी का बटन आपने दबाना होगा। अगर आपको बनारस में हुई बहन, वो हमारी भी बहन थी, चाहे वो हिंदू बहन थी, लेकिन हमारी भी बहन थी, उसकी इज्जत लूटी गई। किन लोगों ने लूटी? वही के ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लूटी। 3 महीने तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। मणिपुर आप लोगों को याद होगा, अगर मणिपुर आपको याद होगा तो आपको याद होगा मुस्लिम महिलाएं नहीं थी वो भी, लेकिन वो भी हमारी बहनें थी। अगर उनका बदला आपको लेना है, उनका बदला आप लेना चाहते हो तो हाथी का बटन दबाना। आपसे वादा करता हूँ, एक भी बहन, एक भी बेटी की बेइज्जती ना तो कभी हुई है ना होने देंगे। हमारी कौम औरतों की इतनी इज्जत करती है कि हमने बराबर के अधिकार दिए अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, अपनी माँ को, हमने सब बराबर के अधिकार दिए। कोरोना था और भारत में आने के बाद वो कोरोना मुसलमान हो गया। किस तरह की जहालत थी, किस तरह की जहालत थी कि हमें किस तरीके से पेश किया गया। साथ के साथ इल्जाम लगाए गए। क्या कसूर था उनका? कोई कसूर नहीं था। उनको बदनाम किया गया, हमारी जमात को बदनाम किया गया, मुसलमान को बदनाम किया गया। कौन लोग थे ये लोग? ये क्या कर रहे हो? कौन लोग थे ये लोग? ये वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और बात करना चाहूंगा मैं एक दूसरे व्यापारी की। व्यापारी है जेपी अग्रवाल, दूसरे व्यापारी। 3 बार ये रहे हैं आपके एमपी। मुस्लिम भाई आपके सामने आपके वोटों की भीख मांगने आया है, जो 5 साल तक आप लोगों के बीच में रहेगा, आप लोगों की दुख दर्द समझेगा। मैं व्यापारी नहीं हूँ, मेरा नाम अब्दुल कलाम आजाद एडवोकेट है। मैं यही 30 हजारी और रोहिणी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक बार आपने सबको मौका दिया है, एक बार आप बहुजन समाज पार्टी को मौका दें, हमें मौका दें। इंशाअल्लाह ताला वो करके दिखाऊंगा जो आज तक किसी ने किया नहीं होगा। हमारा नेता कैसा हो? यहाँ पर इल्म के लिए, तालीम के लिए इंतजाम होंगे, रोजगार के इंतजाम होंगे, शिक्षा के इंतजाम होंगे और नालियों के इंतजाम होंगे, पानी के इंतजाम होंगे। आप लोगों की जो मेन जरूरत है
फंडामेंटल राइट्स आपके हैं वो पूरे किए जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही बात आपसे कहना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।